आज के वीडियो में कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्व केंद्र की कोशिका, नंबर 2 सुकेंद्र की कोशिका। नंबर 1 पूर्व केंद्र की कोशिका, इसको अंग्रेजी में प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का अर्थ है प्राचीन यानी पुराना। कैरियन शब्द जो कैरियोटिक यानी कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक का मतलब हुआ प्राचीन केंद्रक यानी सबसे पहला जो केंद्रक बना। तो केंद्रक जिसमें सबसे पहले बना यानी प्रोकैरियोटिक में, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक कला नहीं होती है और केंद्रिका भी नहीं होती है। केंद्रक के अंदर के पदार्थ तो पाए जाएंगे लेकिन केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं मिलती है। इसको भले ही कहते हैं कि प्राचीन केंद्रक, लेकिन वास्तव में कंप्लीट केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं होती है, जिस कारण केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं, केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन है या क्रोमैटिन फाइबर उसका, तो ये सब बिखरे रहते हैं कोसा द्रव में। कोसा जो द्रव है उसके बाहर वो सब बिखरे रहते हैं, वो अंदर नहीं पाए जाते हैं। और ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं है, बिखरे हुए हैं, कोसा द्रव के संपर्क में है, उसको आरंभी केंद्रक कहते हैं, यानी इसको न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, यानी शुरुआती केंद्रक। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो जो पूर्व केंद्र की कोशिका है ये हमको नीले हरे शैवालों में और जीवाणुओं में मिलती है। यहाँ पर फिगर देख लेते हैं कि ये एक जीवाणु कोशिका बनाया गया है और इसमें जो क्रोमैटिन फाइबर है इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ है। और यहाँ पर एक आउटर ग्रोथ है जिसको मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम बिल्कुल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है रिस्पिरेशन में, श्वसन में, एनर्जी बनाने में, वही काम मीसोसोम करता है बैक्टीरिया में। लवक गाल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःपृष्ठीय जालिका कहते हैं। ये जो हैं ये सब नहीं पाई जाती हैं पूर्व केंद्र की कोशिका में। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसका साइज जो होता है 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सुकेंद्र की कोशिका से छोटी होती है। ये जो सुकेंद्र की कोशिका है इससे छोटी होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका सुकेंद्र की कोशिका की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से विभाजित होती है, यानी कि जो पूर्व केंद्र की कोशिका है ये ज़्यादा जल्दी डिवाइड होती है, ज़्यादा जल्दी विभाजित होती है, और सुकेंद्र की कोशिका देर से विभाजित होती है। आइए जानते हैं सुकेंद्र की कोशिका के बारे में। इसको अंग्रेजी में यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू शब्द का मतलब होता है वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित। कैरियन मीन्स केंद्रक, यानी ऐसा केंद्रक जो पूर्णतया विकसित है यानी पूर्ण विकसित है। इसको सत्य केंद्रक भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सत्य केंद्रक किसमें पाया जाता है तो आंसर होगा सुकेंद्र की कोशिका। इसके एग्जाम्पल हैं कि हमको सुकेंद्र की कोशिका कहाँ मिलेगी, तो सभी पौधों में, जंतु में, शैवाल में। शैवाल एक्सेप्ट यानी छोड़ करके, किस शैवाल को छोड़ करके, नीले हरे शैवालों को छोड़ करके सभी शैवालों में मिलेगा, पौधों में मिलेगा, जंतु में मिलेगा। गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरे तवक इनमें पाए जाते हैं। पूर्व केंद्र की कोशिका में ये नहीं पाए जाते थे, बल्कि सुकेंद्र की कोशिका में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र बनाया गया है, जैसे हरित लवक है, ये गाल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें एक केंद्र भी पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो साइज होता है वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है।